Hey, once again we are back on Ikmun Sochi Tea Talk, Train of Thoughts with a series of an episode with Dr. Dinesh Kapadia, who has been part of an art of living since 2001 and have conducted more than 100 workshop, the Basic Foundation Workshop, which presently is known as an happiness program, and he is also a certified yoga instructor. Now, in this episode, we are going to catch up with Dr. Dinesh Kapadia on understanding about an emotional freedom technique. सर ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या है? ये तो बहुत बड़ी खोज मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर रॉजर कैलम करके थे, जिन्होंने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया था कि कुछ हमारे शरीर में कुछ पॉइंट्स है, उसे अगर हम ठीक से टैपिंग कर सकें तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी जो ऊर्जा का प्रवाह रुका हुआ है वो हट सकता है। इसका आधार अगर हम देखा जाए तो चाइनीज जो एक्यूपंक्चर की जो टेक्निक है उसके पर आधारित है। तो इसको मेरिडियन स्टिमुलेशन भी कहते हैं कि हमारी जैसे बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, करीब कहते हैं 72,000 नाड़ियाँ हैं, तो इसमें से कुछ मुख्य नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर के दोनों हिस्सों में बह रही है। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स है, अगर उन पॉइंट पर आप हल्का सा भी अगर स्टिमुलेशन कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, तो अपने आप ये प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा और अपने आप इमोशंस दूर हो जाएंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने डिस्कवर किया था ना। एक बार डॉक्टर रॉजर कैलहैम के पास, वो साइकोलॉजिस्ट थे एक्चुअली, तो उनके पास एक पेशेंट थी, उसका नाम मैरी था। तो उसे पानी का बहुत डर लगता था। वो जहाँ कहीं भी पानी देखती थी तो वो भाग जाती थी, बोलते मैं पानी नहीं देख सकती हूँ। फियर फैक्टर, बहुत फियर था, फोबिया जैसा बैठ गया था। कहीं भी पानी देख ली तो उसके बहुत तकलीफ होती थी। तो एक बार डॉक्टर ने बहुत सारी कोशिश की, एज अ साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से बहुत सारे ट्रीटमेंट करके देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उसे पर। फिर एक दिन उसे पूछा डॉक्टर ने कि तुझे होता क्या है जब तू पानी देखती है? बोला मेरे पेट में कुछ गड़बड़ी होती है, एकदम पेट सिकुड़ जाता है, ऐसा लगता है। तो डॉक्टर को थोड़ा सा अनुभव था और वो मेरिडियन के बारे में जानते थे। उनका ख्याल था कि ये जो आंख के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ इंटेस्टाइन की मेरिडियन का पॉइंट्स है। तो बोलते ये पॉइंट्स पर और स्टमक और इंटेस्टाइन यहाँ जुड़े हुए हैं, तो अगर इसके पे कुछ करोगे तो शायद फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कहा एक काम करो, यहाँ तुम हल्का सा ऐसा टैपिंग करो। तो उस लेडी ने इस तरह से टैपिंग किया, थोड़ी देर किया, और फिर वो जा रही थी तो एक स्विमिंग पूल उसे दिखाई दिया। तो उसे देखा, उसे कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ी हिम्मत आई, फिर वो थोड़े आगे गई और स्विमिंग पूल के पानी था, उस पानी में उसने पैर भी दबाए रखे, तभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसको लगा अरे मेरा डर तो चले गया, एकदम खुश हो गई वो। और वो डॉक्टर को आके उसने बताया, डॉक्टर मेरा डर चले गया। बोलता क्या किया तूने? बोला हाँ, तो आपने जो कहा था ना किस तरह से टैपिंग किया, मैंने किया और चले गया। बस इस बात को रॉजर कैलहैम ने सोचा कि अगर ये करने से अगर ये फायदा होता है तो बहुत सारे पॉइंट्स है, अगर हम इसे कनेक्ट करें तो जरूर कुछ फर्क पड़ सकता है। तो उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की, TFT उन्होंने नाम दिया। और TFT थोड़ी सी एल्गोरिदम वाली थी, तो उसमें थोड़े से सिस्टम थी, तो उसको आधारित रख के डॉक्टर गैरी करके हैं, उन्होंने ये सिस्टम बनाई। उन्होंने नाम दिया उसको EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, और उन्होंने पूरा सिंप्लीफाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ 8 पॉइंट्स है, अगर 8 पॉइंट पर आप टैपिंग करोगे तो अपने आप ये सारे हिल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये करीब करीब ना 20-25 साल हो गए शायद। और लाखों लोगों ने यूरोप में और USA में ये अनुभव किया है कि ये करने से उनके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अच्छा, मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। एक मेरे सामने हुआ है ये केस। एक लड़की थी, तो जब मैं इसी के बारे में बात कर रहा था तो उसने कहा कि मेरी एक तकलीफ है, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे क्या? तो मैं बोला क्या बात है? बोलता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ये ख़त्म होने के बाद मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ, तो आप थोड़ी देर रुकिएगा।
तो मेरा काम खत्म करने के बाद मैंने उससे बात की, मैंने बोला अच्छा प्रॉब्लम बताइए क्या है। बोलता है मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि जो भी लड़के मुझे देखने आते हैं ये कहते हैं कि तेरी हाइट बहुत कम है, बाकी सब ठीक है लेकिन तेरी हाइट बहुत कम है, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते हैं। तो उसके ये मेरे बात करने के 2 दिन पहले ही एक एपिसोड हो चुका था। तो बोलता है मुझे अब शादी ही नहीं करनी है, मैं तंग आ चुकी हूँ, लोग मुझे इस तरह से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अब शुरू करते हैं। तो हमने उसके साथ टैपिंग का ये शुरू तो ये आपने हाउ डू यू डू दिस EFT लाइक? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ ये। तो मैंने उसके साथ टैपिंग शुरू की और कुछ उसकी सिस्टम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वो सिस्टम करने के बाद करीब 10 मिनट का पूरा हुआ। 10 मिनट के बाद उसकी पूरी मान्यता बदल गई। वो इतनी खुश हो गई, उसके जो भी डिप्रेशन में स्टेट था सब निकल गया और उसके 1 महीने के बाद उसने शादी भी कर ली। ओके, तो ये तरीका क्या है? तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है जो हमारी प्रॉब्लम है उसको एक्नॉलेज करना, उसको जानना कि ये मेरी आज प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो कि एक सिंपल सी उदाहरण है कि आपको सर में दर्द है, तो पहले तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि मेरे सर में दर्द है। ओके, तो उस सर के दर्द को फिर उसके बाद आपको स्वीकार, एक स्टेटमेंट बनता है कि हालांकि इस वक्त मेरे सर में दर्द है फिर भी मैं अपने आप को पूर्णता से स्वीकार करता हूं। अब ये देखिए, ये सेंटेंस बहुत महत्व का होता है कि ये बात जानना कि ये प्रॉब्लम है आज मुझे, क्योंकि कई बार हम प्रॉब्लम को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, तो हील करना असंभव हो जाता है। तो पहले स्वीकार करना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको EFT की भाषा में कहते हैं साइकोलॉजिकल रिवर्सल भी कहते हैं। तो ये हमारे हाथ का एक हिस्सा है जहां टैपिंग करने से, इस तरह से टैपिंग करने से वो साइकोलॉजिकल रिवर्सल में मदद मिलती है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम पहले, सबसे पहले जैसे कि मान लो सर दर्द है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सर दर्द की गहराई कितनी है। तो आप 0 से लेके 10 तक का एक स्केल बना लेते हैं और उसमें हम नक्की करते हैं कि अच्छा मेरा सर दर्द बहुत ही खराब है, तो आप उसको 9-10 दे सकते हो कि बहुत ही खराब है, सर फटा जा रहा है। मान लो थोड़ा सा हल्का सा है तो आप 5-6 भी बोल सकते हो, या एकदम मामूली सा है तो 2 या 3 भी बोल सकते हो, या बिल्कुल सर दर्द नहीं है तो 0 हो गया वो। तो पहले आप नक्की कर लीजिए कि इस वक्त, मतलब जो भी प्रोसेस शुरू करने से पहले, कि उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है। ओके, तो आपने नंबर दे दिया 5, 6, 7, 8 जो भी नंबर दे दिया। ओके, ठीक है। फिर जैसे कि आपने कहा कि अच्छा मेरे सर में दर्द है। अच्छा, इसमें भी महत्वता क्या होते हैं कि आपके अंदर का जो सचमुच भाव है वो बाहर आना चाहिए। तो जो भी सचमुच में आपकी इमोशंस है वो आपको शब्दों में ढालनी पड़ेगी। अच्छा, इसका भी एक उदाहरण मैं बताता हूँ। एक महिला थी, उसकी वजन की प्रॉब्लम थी, वजन काफ़ी था, तो वो चाहती थी कि वजन कम हो। तो उसने पूछा कि वजन इस EFT से वजन कम हो सकता है क्या? तो जो थेरेपिस्ट था उसने बोला हाँ हो सकता है। तो उसने अच्छा करो, उसने टेक्निक बता दी पूरी। तो उसने कहा कि मुझे मेरा वजन ज़्यादा है, मुझे कम करना है, ऐसा करके उसने बता दिया। हालांकि मेरा वजन ज़्यादा है और मुझे कम करना है, ऐसा करके उसने शुरुआत की। करीब 8-10 दिन हो गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो महिला ने वापस आके थेरेपिस्ट को पूछा कि आपने तो कहा था कि कुछ फर्क पड़ेगा लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ा है। तो उसने पूछा कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है बताइए मेरे को। बोलता मैंने ये इस तरह से कहा कि मेरा वजन ज़्यादा है, ऐसा करके मैंने शुरुआत की। बोला नहीं, सचमुच में तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वजन के बारे में, ये बताओ। तो फिर वो महिला ने कहा आई फील लाइक आई एम अ फैट पिग। तो थेरेपिस्ट ने बोला अच्छा अब इस शब्द को लेकर बोलो कि आई एम लाइक अ फैट पिग एंड आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। और जैसे ही उसने वो शुरुआत की 2 दिन के अंदर उसको फर्क पड़ने लग गया।
हाँ। तो ये इतनी महत्वता है कि आप जो पहला सेंटेंस बनाओगे उसको कहते हैं बेस स्टेटमेंट, और बेस स्टेटमेंट आपका सही होना जरूरी है। कितनी गहराई है वो आपको हकीकत में बयान करनी चाहिए। वो आपके भीतर की, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है कि आपको क्या हो रहा है, कितना डीप प्रॉब्लम हाँ है क्या वो। प्रॉब्लम है, तो वो उस तरह से आपको पहले डिस्क्राइब करना। तो दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ हम शुरुआत कर सकते हैं, 2 उंगली ले सकते हो, 3 उंगली से आप टैपिंग कर सकते हो। कि जैसे कि हम एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे सर में दर्द है, तो हालांकि इस वक्त मुझे सर में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को पूर्णता से स्वीकार करता हूं। तो इंग्लिश में अगर कहेंगे, ऑल्दो आई हैव राइट नाउ हेडेक, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो इस वाक्य को 3 बार आपको रिपीट करना है। ओके, तो इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन, या थोड़ा बहुत वेरिएशन शब्दों में ला सकते Correct, हो। correct. अपने आप को पूर्णता से स्वीकार कर सकते हो, मैं अपने आप को पूर्णता से प्रेम करता हूँ, ये भी कह सकते हो। आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड लव माई सेल्फ, ये भी कह सकते हो। पहले एक्नॉलेज करो कि ये प्रॉब्लम है मेरी, और उसके बाद अपने आप को स्वीकार करो कि हाँ मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूँ। दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, ये हो गया। उसके बाद 2 उंगलियों से यहाँ ये 2 भवों के बीच में, यह जब आईब्रो शुरू होती है वहां आपको हल्का सा टैपिंग करना है, और जो भी आपको भीतर हो रहा है उसे डिस्क्राइब करना है। जैसे कि मान लो सर दर्द हो, ये मेरा सर दर्द है, इस वक्त मुझे सर दर्द हो रहा है, तो इस तरह से हल्के से टैपिंग करना है और ये बोलना है कि सर दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा, मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप अकेले हो अपने भीतर भी बोल सकते हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद ये आंख की जो साइड का हिस्सा है, यहाँ हड्डी है, तो यहाँ एक ये दूसरा पॉइंट हो गया। यहाँ भी आपको ये डिस्क्राइब करना है कि मुझे सर दर्द है। फिर आंख के जो नीचे का हिस्सा है, ये हड्डी है, वहां आपको वापस टैपिंग करना है कि मुझे सर दर्द है। नाक के नीचे का हिस्सा है, यहाँ भी आपको इस तरह से टैपिंग करना है। और फिर ये लिप्स के नीचे का हिस्सा है, यहाँ भी आपको टैपिंग करना है। आपको डिस्क्राइब करते जाना है कि क्या टैपिंग, क्या आपको प्रॉब्लम है। फिर ये कॉलर बोन है, कॉलर बोन के नीचे के हिस्से में करीब 1 इंच नीचे, यहाँ आपको टैपिंग करना है हल्का सा। फिर ये जो आपकी बगल है, बगल के नीचे यहाँ के हिस्से में इस तरह से आपको टैपिंग करना है हल्का सा, और फिर सर के ऊपर आपको करना है। तो ये सारे पॉइंट्स पर आपको टैपिंग करते हुए डिस्क्राइब करना है कि ये मेरी प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो मैं ये कहूँ, लो सर फटा जा रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हालांकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं बिल्कुल, मुझे आराम नहीं मिल रहा है सर दर्द से। जो आपकी भावनाएं है उसको बयान करना है, जो भी कुछ हो रहा है। और कितनी मतलब कितने साइकिल में करना चाहिए, कितने मिनट? अच्छा, ये आपको एक साइकिल हार्डली अबाउट 20-25 सेकंड में भी आपका एक साइकिल कंप्लीट हो सकता है। तो ये करीब करीब 2 से 3 मिनट भी आप करोगे, और फिर रुक जाइए और फिर वापस अपने आप को पूछ लीजिए कि अब वो जो प्रॉब्लम है उसकी इंटेंसिटी क्या आई है। मतलब मान लो 6 था, पहले क्या था, अभी कितना आया, अब कितना आ रहा है। तो आप अगर कम होते रहे तो आपका आइडियली 0 से 1 अगर आ जाते हैं तो आपका हीलिंग हो रहा है। सर, इट्स एन एक्सीलेंट इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो आपने यहाँ पे दर्शकों के साथ में शेयर किया हुआ है। आई एम श्योर अगर आप अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो पे मेरे में प्रॉब्लम है, मैं मोटा हूँ तो मैं मोटा हूँ, अगर आपको रिड्यूस करना है, आपको यू हैव टू सी द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम विच इज देयर। आप उसको भी आपको किस स्केल में है, 1 से लेकर 10 स्केल में कितना इंटेंसिटी है, 8 है, 9 है, 10 है, उसको स्वीकार करना है। और फिर जो आपने 7 स्टेप जो बताए थे, दे हैव टू फॉलो दैट काइंड ऑफ एन स्टेप। आई एम श्योर जो इंटेंसिटी पहले थी और उसके बाद में जब भी आप ये क्रिया करने के बाद में इंटेंसिटी, आई एम श्योर इट विल रिड्यूस। So I'm sure it's one of an on TikTok platform डॉक्टर दिनेश कपाड़िया जी ने इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में कहा है, आप उसको करके देखेगा। आई एम श्योर जो आपके मन में नेगेटिव इमोशंस जो रहते हैं, that will turn into positive, and the curing factor will be there, and this has been scientifically proven. It has given a benefit to many of them. So thank you very much for sharing EFT technique with our target audience. I'm sure it's going to do a lot of good for them, and stay tuned to another this episode with Dr. Dinesh Kapadia to know more in terms of the Marma and back flower remedy which is there. Till then, keep on watching Tea Talk एक बूंद सोच की. Go to www.ttalk.net, subscribe and like the channel as much as you can. Thank you very much, sir. Thanks a lot for being part of this. Thank you.